तो हेलो एवरीवन। तो ये कोर्स ना बेसिकली होना होने वाला है प्रीमियम टू एडवांस। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होने वाला है जिनको लाइक एक छोटे अमाउंट को बड़ा अमाउंट ग्रो करना है। लेकिन जिनके पास लॉस करने के लिए बहुत पैसा है वो तो ऐसे भी लॉस कर सकते हैं, लेकिन जिनको एक्चुअल में ग्रो करना है तो ये कोर्स सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होने वाला है, या फिर मेंटोरशिप सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होने वाला है। ठीक। तो इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मेंटोरशिप में कि क्या सीखेंगे हम और किस टाइप से सीखेंगे उसके साथ। तो ये रहा उसका ओवरव्यू। तो ये चीजें हम सीखने वाले हैं। देखिए एक सेकंड में क्लियर करता हूँ। तो ठीक। तो बेसिक ये चीजें हम सीखने वाले हैं, जिसमें पहला जो स्टेप है मार्केट डायनामिक्स। ये होगा हमारा बेस। मार्केट टारगेट और मार्केट डायनामिक्स में हम बेस डेवलप करेंगे खुद का कि इस टाइप से ट्रेड करना है, कैसे मार्केट को जज करना है, कैसे रीड करना है। फिर आएगा शेड्यूल 2। उसके अंदर होगा मार्केट पावर। पावर कैसे पता चलेगा मार्केट का, कैंडल पावर कैसे पता चलेगा। और इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे पावर मूवमेंट, प्रेशर मूवमेंट, वोलेटिलिटी, अनबैलेंस कैंडल्स, अनबैलेंस टाइप, इवन कैंडल्स, अनइवन कैंडल्स। फिर आएगा शेड्यूल 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊं तो ये मेंटरशिप में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पावर जनरेशन, क्योंकि ये आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला। किसी यूट्यूबर के चैनल पे नहीं मिलेगा, किसी कोर्स में नहीं मिलेगा, 50 के 60 के कितने भी महंगा कोर्स हो उसके अंदर ये आपको नहीं मिलने वाला पावर जनरेशन। ठीक है। फिर हम आएंगे एंट्री पे, और उसके साथ ही साथ और कॉन्सेप्ट, जैसे मैं कौन सा मनी मैनेजमेंट यूज करता हूँ, मेरे कंपाउंडिंग के सीक्रेट क्या है, इसके अंदर एंट्री कैसे लेता हूँ मैं ट्रेड के अंदर, और भी एडवांस कॉन्सेप्ट। तो ये कोर्स बेसिकली उनके लिए है जो कंपाउंडिंग करना चाहिए चाहते हैं। 4 से 5 स्टेप कंपाउंडिंग इजी कर पाओगे, एक्यूरेसी भी आ जाएगी 60 से ज्यादा। इजी टू इजी 80, 80 के अबव भी एक्यूरेसी आ जाएगी अगर ठीक से प्रैक्टिस की तो। ठीक है, अब आते हैं हम ऑफिस कोटेक्स पे। तो जो सबसे पहली चीज है, ये क्लास ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा बेसिक है, इतना ज्यादा बेसिक तो क्या ही सिखा रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ कि लोग सीखे तो एकदम बेसिक से सीखे एडवांस तक। ये जो क्लास जितनी ज्यादा बेसिक लग रही है ना, जो लास्ट क्लास होगी वो उससे भी ज्यादा एडवांस लगेगी, क्योंकि आज तक बाइनरी के अंदर वो चीज किसी ने की नहीं है और ना ही किसी को पता होगी। तो ठीक है। सबसे पहला है मार्केट का डायरेक्शन। तो मार्केट की क्या डायरेक्शन होता है? सिंपल सी बात है, मार्केट सिर्फ 2 डायरेक्शन में मूव करता है। या तो मार्केट अप जाता है या तो डाउन जाता है। ठीक है। तो मार्केट के अगर डायरेक्शन की बात करोगे तो सिर्फ मार्केट के अंदर 2 डायरेक्शन होते हैं। या तो ये अप डायरेक्शन में जाएगा तो डाउन डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक है, सबको पता होगा। जो बाइनरी के अंदर न्यू है उसको भी पता होगा कि या तो मार्केट डाउन जाएगा या तो अप जाएगा। ठीक है, 2 डायरेक्शन होते हैं। और अगर एक कोर्स को पूरा कर लिया ना कंप्लीट, तो मैं बता रहा हूँ 1 महीने के अंदर एक्यूरेसी आ जाएगी 70 से ऊपर। 2 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाओगे विद एन एक्यूरेसी ऑफ मोर देन 80%। ठीक है, उसमें कंपाउंडिंग कर पाओगे 3 से 4 स्टेप कंपाउंडिंग, बहुत ज्यादा इजी। ठीक, जिस टाइप से मैं करता हूँ। ठीक, पहला क्लियर हो गया, डायरेक्शन। फिर आते हैं ट्रेंड के फेसेस पे, कि ट्रेंड किस टाइप के होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है। ठीक। तो बेसिकली ट्रेंड के 2 डायरेक्शन होते हैं, या तो ट्रेंड अप जाएगा या डाउन जाएगा, है ना। ये तो बहुत बेसिक चीज है, मतलब अभी हाँ बेसिक हाँ। लगेगा। लेकिन जब लास्ट क्लास में आओगे ना, तो ये दोनों क्लास को कंपेयर करना, वो क्लास इतना एडवांस होगा इससे। तो मार्केट के 2 डायरेक्शन ये तो पता होगा, मार्केट के 2 डायरेक्शन होते हैं, या तो डाउन या तो अप। ठीक। हाँ फिर दूसरा चीज आता है हमारे ट्रेंड के फेजेस, कि कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं। बेसिक अगर हम देखें तो 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। जैसे ये हो गया डाउन ट्रेंड, हाँ। ये हो गया अप ट्रेंड, और साइडवेज भी नहीं कहीं होगा। जैसे ये काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट है, ये देखो तो। बड़े बड़े मान सकते हैं। ठीक। हम्म। 3 हो गए, बाकी मेरे हिसाब से होते हैं 5 टाइप के ट्रेंड। अब 2 ट्रेंड कौन से होते हैं वो बताता हूँ। जैसे देखो ये मार्केट गिर रहा है। ठीक। पास में कोई रेफरेंस नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। ठीक है, चौथा टाइप का ट्रेंड है, यहाँ पे पास्ट में आपके पास कोई भी रेफरेंस नहीं है। तो इस जगह पे कैसे ट्रेड करोगे वो इम्पोर्टेंट है। लाइक लोग बता देंगे कि सिर्फ कंटिन्यूएशन का ट्रेड लेते जाओ, लेकिन ये रिवर्स कर रहा है ना बीच में। तो कब रिवर्स हाँ करेगा, भाई। कब कब कंटिन्यू करेगा ऐसे डाउन ट्रेंड में, वो भी मैं बता दूंगा। तो ये चौथे टाइप का ट्रेंड। और पांचवा हो गया, जब मार्केट इस टाइप से ऊपर जा रहा है और पास्ट में कोई रेफरेंस ना हो। मतलब इधर तो है वैसे, लेकिन एक्चुअल में अगर कोई रेफरेंस ना हो तो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो गया, जहाँ पे पीछे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ मार्केट ऊपर जाते जा रहा है।
हम्म। बहुत बेसिक चीज है, बाकी एक बार ट्राई करना, सीखना। कंफ्यूजन होगा इसमें कि जैसे अभी ये ऊपर की साइड जा रहा है तो ये कौन सा ट्रेंड हुआ, क्योंकि पास्ट में कुछ नहीं दिख रहा। बट अगर देखोगे ना तो इसका टारगेट यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। लेकिन अगर ये यहाँ देखो ये गिर रहा है, तो यहाँ पे पास्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा कि कहाँ है इसका टारगेट, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। ठीक। ठीक है। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट में एक सेकेंड। फिर अगला देखते हैं मार्केट का सेंटीमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। ठीक, तो मार्केट के अंदर टोटल मेरे हिसाब से सेंटीमेंट होते हैं 8। ठीक, वैसे 8 से ज्यादा होते हैं लेकिन मैं 8 बता रहा हूँ अभी। पहला हो गया ये हम्म एन। ठीक। दूसरा हो गया इन्वर्टेड एन। तीसरा हम्म। वी। फिर हो गया ए। ठीक। देन हमारा आ हम्म। गया एम। और एक आ गया डब्ल्यू। ठीक है। हाँ फिर भाई। होता है दो पैटर्न और होते हैं जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और ये हो हाँ गया हाँ। हेड एंड शोल्डर। ठीक। 8 पैटर्न हो गए। सिर्फ हम्म, आप कहीं पे भी देख लो, ये 8 पैटर्न आपको हमेशा दिखेंगे और मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा। जब ट्रेंड रिवर्सल होगा ना, तब भी इसमें से कोई ना कोई पैटर्न आपको दिखेगा, मतलब इनके बिना ट्रेंड रिवर्स हो ही नहीं सकता। अब दिखाता हूँ। अभी मेजर स्ट्रक्चर देखेंगे हम, फिर माइनर पे जाएंगे अगले पर। देखो जैसे मार्केट गिर रहा है, गिर रहा था, यहाँ पे बना है हेड एंड शोल्डर। यहाँ से ऊपर जाना था, ठीक है, ऊपर गया। ठीक है, अभी बस यही देखो कहाँ कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाना है वो अगले क्लास में देखते हैं। अब यहाँ देखो। ठीक है। ठीक, यहाँ तो एन पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, इसके वो लो का, तो यहाँ से नीचे गया। हम्म। ठीक, और कहीं पे देखते हैं। जैसे यहाँ बना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न एकदम टॉप पे। अपने अपने और। हेलो, हम्म। आ रही है ना आवाज? ठीक। तो यहाँ बना है हेड एंड शोल्डर। हाँ हाँ भैया। ठीक, हाँ हाँ। मतलब हर पैटर्न काम करेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ हेड एंड शोल्डर। जैसे एम भी बनेगा तब भी काम कर देगा। ये देखो एम पे डब्ल्यू बना है यहाँ पे, इन्वर्टेड एम हाँ बोलो, हाँ। तो यहाँ से ऊपर जाना था तो ऊपर गया है। ठीक। ठीक, इस ठीक टाइप से भाई। मैं मार्केट को रीड करता हूँ बस, कि कैसे रीड करना है। जैसे यहाँ देखो तो मैं ऊपर मा- भी हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है। हाँ, तो यहाँ हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे भी एक बना हुआ है छोटा वाला। हाँ हाँ छोटे वाला। ठीक। जैसे यहाँ पे एक डब्ल्यू बना हुआ है यहाँ पे नीचे में, तो ऊपर गया है, बीच में भी बनेगा, हम्म, फेल भी होगा ये। बाकी अपने को इस पे, इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है कि डब्ल्यू बना है एम बना है तो उस डायरेक्शन में जाओ। नहीं, उसको रिफाइन करेंगे हम अगले हाँ क्लासेस में। एस्टिमेशन हाँ हो गया भाई, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। हाँ हाँ, वही कि हम बस ट्रेंड के अपोजिट ठीक। जाएंगे, बाकी किस सिचुएशन में जाएंगे वो बताऊंगा। अभी तो सिर्फ ये समझो कि ट्रेंड कब चेंज होता है, कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो से 8 सेंटीमेंट पता चल गया ठीक है। ना। मैं इनका एक काम करूंगा, नोट्स भी हम्म बना के भेज, नोट्स भी भेज दूंगा आपको कि क्या 8 सेंटीमेंट होता है। फिर आते हैं हम ट्रेंड का बिहेवियर क्या होता है, कि मार्केट बेसिकली किस टाइप से बिहेव करता है। ठीक। तो अगर ये देखो, तो मार्केट ने यहाँ बनाया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक, तो हम मार्केट ने हम्म। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया, तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ठीक, ऊपर नॉर्मल केस जाएगा। सोचो, नॉर्मल केस सोचो, वो मत सोचो कि ट्रैप करेगा, ये करेगा, वो करेगा। बेसिक ठीक बिहेवियर ठीक क्या ठीक। होता है? बेसिक बिहेवियर होता है कि ऊपर जाएगा। ठीक है, कोई भी हम्म। पैटर्न बनाने के बाद। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम मार्केट ने टॉप पे बनाया है एम। ठीक, तो एम अब हाँ। बेसिक क्या सोचोगे, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा इस ऊपर लेवल जाएगा। पे, इस लेवल पे। ठीक, बीच में से हम्म। रिवर्सल होगा वो भी सीखेंगे, बाकी बेसिक तो यही सोचोगे ठीक। ना कि नीचे जाएगा। ठीक, और होता भी है हमारा वो। व्यू सीधा हो जाएगा फिर उसमें वो है। हाँ, जैसे यहाँ से हेड एंड शोल्डर बना था तो बेसिक हम यहाँ सोचेंगे से नीचे नीचे जाएगा। जाएगा। नीचे जाएगा। वही बस बेसिक थिंकिंग ये रखो कि मार्केट पैटर्न को फॉलो करता है, कभी भी उसके अपोजिट मत सोचो कि नहीं पैटर्न बन गया है तो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, रिट्रेसमेंट आएगा। नहीं, जैसे यहाँ पे देखो अप ट्रेंड है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ एन पैटर्न का, ये वाले एन का। ठीक है, हाँ हाँ। अब ये अब ये ऊपर ऊपर जाते जा रहा है, तब ये रिवर्स कब कर देगा, अप ट्रेंड खत्म कब होगा, जब यहाँ तो कोई एम बन जब जाए, या फिर हाँ ये हेड हाँ एंड शोल्डर बनाए। हेड एंड शोल्डर बन जाए, या फिर ये वाले लो को आके ब्रेक कर दे, ये वाले। ठीक, ठीक है। तब ट्रेंड रिवर्स होगा, वरना उसके उसके बिना ये ट्रेंड अप ही रहेगा, चाहे यहाँ पे ये भी दे दे मार्केट।
जैसे ये इस टाइप से करके ये कर दे, ये कर दे, कुछ भी कर हम्म। दे, बाकी जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा ना तब तक ये ट्रेंड नहीं अप बचेगा रहेगा। हमारे में। ठीक है। अब आते हैं सेंटीमेंट, पता चल गए। और सेंटीमेंट का टारगेट तो पता ही होगा कि हेड एंड शोल्डर कहाँ तक जाता है। तो जैसे अगर ये ट्रेंड यहाँ से ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जाएगा, अगले ये टारगेट तक, मेजर टारगेट। हाँ, अगर अगर कोई और देखे, पैटर्न देखे, अगर ये हेड एंड शोल्डर बना है ठीक, एकदम हाई पे ये वाला, ठीक, ये यहाँ से, अब ये हेड एंड शोल्डर बना है तो अब ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। ये अपना यहाँ तक। यहाँ तक। जो अपने तो ये ये, इनको जो अपन बोलते हैं एक तरह से हाई लो बोलते हैं, ये वाले हाँ टारगेट हाँ होते जाएंगे हाँ, इनके। ये यही टारगेट होते हैं बेसिकली ये सेंटीमेंट के। ठीक। ठीक है। सेंटीमेंट के टारगेट समझ आ गया। अब मैं बताता हूँ माइनर सेंटीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे क्लास में आता है, बाकी मैं इसी क्लास में कवर करा देता हूँ। जो कि होता है माइनर ठीक सेंटीमेंट। है। ठीक। अब यहाँ जाओ शेप्स पर। ठीक, अगर देखो मार्केट में को क्या दिख रहा है, ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ना। ठीक है, हम्म। मूवमेंट के बाद आएगा ये, कि मूवमेंट की वाली क्लास अगली होगी, बाकी ये सेंटीमेंट में पहले बता रहा हूँ कि माइनर सेंटीमेंट क्या होता है। जैसे अप ट्रेंड में हमने देखा कि मार्केट एन एन टाइप पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है, ये ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, ठीक। तो हाँ अब हाँ। अब माइनर में आओ, थोड़ा इतना जूम कर लो। अब देखो कि माइनर में क्या हो रहा है। माइनर में अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो उसका टारगेट कहाँ पे होगा, या फिर माइनर में किस साइड डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। तो क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर के साइड जा रहा नहीं है, चल ठीक। रहा है। ठीक है। तो अब ऊपर में टारगेट क्या होगा इसका, ये जगह, मतलब टारगेट भी मैं रिफाइन करना बताऊंगा कि किसको एग्जैक्ट टारगेट बोलेंगे, बाकी अब अभी सिर्फ आप ये सोचो कि एरिया क्या होगा, टारगेट एरिया ये होगा। हाँ, ये हाई हाई के ऊपर हाई लगाना है अगर आप ट्रेंड है हाँ तो, हाँ। हाँ वही। अब देखो इस वाले को ब्रेक कर दिया, ठीक है, टारगेट फुलफिल हो हम्म। गया ये। टारगेट फुलफिल हो फुलफिल गया हो तो गया। यहाँ पे ट्रेंड नहीं, यहाँ देखो यहाँ भी सेम अप ट्रेंड है। माइनर सेंटीमेंट क्या है, हम्म। ऊपर जाना, ऊपर जाना, और टारगेट ऊपर कहाँ जा पे, रहा है। यहाँ पे। फर्स्ट यहीं पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ वही कंप्लीट नहीं हुआ तो गैप फिल फिल के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं, बाकी उसके लिए कुछ चीजें और देखना पड़ेगा। पावर वगैरह, जैसे इस ठीक। कैंडल में पावर प्रेशर दोनों है, ठीक है, यहाँ ग्रीन कैंडल बनने के हम्म। चांसेस है। लेकिन कभी भी ओपनिंग से ट्रेड मत करो, उसका मतलब कुछ है, ट्रिक है। तो आप रिएक्शन का ओपनिंग से कभी भी ट्रेड मत करो, या तो यहाँ मिडिल में कर लो एकदम हाई पे, या फिर एकदम मार्जिनल सेफ्टी, जहाँ पे भी कंफर्मेशन मिलेगा। ओपनिंग पे करोगे तो गैप अप गैप डाउन में लॉस करा देगा। हम्म। इस वजह से हम कभी भी ओपन पे ट्रेड नहीं करते, जितने भी में, जैसे मैंने आकाश सर से सीखा है, हम में से जितने भी उनके स्टूडेंट है ना, कोई भी ओपनिंग पे ट्रेड नहीं करता। अच्छा, आप जैसे करते हो उसमें गैप अप गैप डाउन में भी कर लेते हो ट्रेड? हाँ हाँ, कोई नहीं, हम हमको ये नहीं देखना होता कि गैप अप हो गया गैप डाउन हो गया, क्योंकि हम आप कैंडल रिएक्शन के, कैंडल की रीड करते हैं, हाँ। हाँ हम रिएक्शन के बेसिस पे एंट्री करते हैं ना, तो हमको फर्क नहीं पड़ता क्या गैप अप हो रहा है क्या गैप डाउन हो रहा है। ठीक और ठीक ठीक। देखोगे तो भी ट्रेडिंग, ज्यादातर लोग यही कराते हैं भाई, हाँ, गैप अप गैप डाउन भी ज्यादा वही होता है। इस वजह से हम ओपनिंग पे कभी भी ट्रेड नहीं करते भाई, ताकि थोड़ा एक कंफर्मेशन रहे, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे ट्रेड लेने पे। और बस ये था, टारगेट था, सेंटीमेंट था, सेंटीमेंट पे और थोड़ा हम बात करते हैं, क्योंकि सेंटीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मार्केट नीचे गिर हम्म रहा है, ठीक है, नीचे गिर रहा है तो अभी, और हम एक सेकंड, नीचे गिर रहा है और हम ये सिचुएशन में, ये वाली, ये इस जगह पे ग्रीन कैंडल पे, तो अभी मार्केट क्या कर रहा हम्म। है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसका हाँ इसका ये कौन सा पैटर्न हुआ, वी टाइप हुआ ना, मगर ऊपर जा रहा है हाँ हाँ तो हाँ, वी टाइप हो गया। तो मार्केट का टारगेट क्या होगा, इसको फुलफिल करना, ठीक है, बेसिक सोचो, इसको फुलफिल करना। ये मत सोचो अभी डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड होगा तो इतना ऊपर जा ही नहीं सकता, वहीं से गिरेगा, सबको पता है, ठीक है। ठीक। और अगर अगर नीचे गिर रहा है, ठीक है, नीचे गिर रहा तो है और इसमें अगर, इसमें अपन फर्स्ट टारगेट ये मानेंगे क्या, जो फर्स्ट कलर चेंज हुआ है, या ऊपर वाला ही मानेंगे जो लास्ट इसका, हाँ वो लास्ट जो टारगेट, अपना रहता है, टारगेट का मैं लोअर बताऊँ। हाई रखेंगे अपन, या ये वाला पहला वाला ही? हाँ लोअर हाई का, ये टारगेट का तो मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। बाकी बस अभी ये देखो ठीक है कि ठीक। यहाँ से अगर ये रेड ऊपर कैंडल वाला। दिखा मेरे को, ठीक है, रेड कैंडल दिखा तो अब मेरा वो क्या होगा, इसकी भी। सेंटीमेंट, हाँ, ये ए यहाँ। सेंटीमेंट हो गया, ठीक है। अब मेरे ठीक है को ठीक दिखा है। कि मार्केट में एक ग्रीन कैंडल आया सेलर की वीकनेस के बाद, हाँ, तो अब मेरा इसका सेंटीमेंट वी क्या, ये है। वी लेंगे छोटा वी, हाँ। हाँ वही वही है बेसिक, यही सीख जाओ कि ए और वी देखो मार्केट के अंदर, अगर ए और वी आइडेंटिफाई करना सीख गए ना, तो बस भाई फिर हो गया, बस वही चाहिए। जैसे अगर मार्केट गिर रहा है, ठीक। मार्केट ने ये कैंडल दिया, ये कैंडल दिया,
और ये तो स्ट्रॉन्ग उसका भी ग्रीन कैंडल। बनाना नीचे का। ठीक है, तो ये हो गया डब्ल्यू। तो ये टारगेट था, टारगेट फुलफिल हो गया। दूसरा टारगेट यहाँ पे था, तो इस टारगेट तक हम ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे मार्जिनल सेफ्टी के साथ। ठीक। ठीक है। हमेशा मेजर मेजर सेंटीमेंट और माइनर सेंटीमेंट मतलब एक दूसरे को फॉलो करते हैं। हमेशा माइनर वाला मेजर वाले की हम्म, ज्यादा फॉलो करेगा। कि अगर मेजर ठीक। बहुत ज्यादा डाउन है ना, तो माइनर वाला भी ज्यादातर ट्राई ट्राई करेगा कि आपको ए डाउन। शेप दे। हाँ, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ मेजर वाला अप है, लेकिन अब माइनर क्या हो गया है? हम्म। माइनर हो गया ये, हो गया। माइनर हो गया ए। हम्म। ठीक। ए। बाकी हम मेजर के अपोजिट कब जाएंगे और माइनर के अपोजिट कब जाएंगे वो मैं बताऊंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजर, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हर बार हम ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करें कि मेजर भी और हम्म। माइनर भी सेम साइड में होगा तभी। नहीं, तो उसका भी कुछ होता है कि कब हम कंफर्म होकर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक। ठीक है। यहाँ ग्रीन कैंडल बन सकता था, यहाँ पे रेड कैंडल बन सकता है, क्योंकि अब इसमें दिक्कत क्या होता है पता है? कोटेक्स में गैप अप गैप डाउन बहुत ज्यादा करता है, छोटे छोटे से भी गैप अप गैप डाउन हम्म। कर देगा। इस वजह से हम्म, हम ट्राई करते हैं कि जितना हो सके ना कैंडल रिएक्शन के बेसिस पर ट्रेड करें। ज्यादा नहीं देखना है कैंडल रिएक्शन में, सिर्फ एंट्री देखना है। वो बस चार पांच ठीक है। सेकंड का काम। अगर वो एंट्री मिल गई तो आप यहाँ से भी प्लेस कर दो कॉल ऑप्शन की, यहाँ से भी लगा दोगे, विन हो जाएगी। जैसे बड़ा ग्रीन में यहाँ से भी लगा दूंगा, मैं बेसिकली ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। हाँ हाँ, आज मैं आपकी यहाँ, देखी थी मैंने वीडियो जो आपने डाली थी ना वो। हाँ वही, अगर मैं यहाँ से भी लगा रहा हूँ तो वो विन होना चाहिए वही कैंडल रिएक्शन के बेसिस पे। ठीक है। आपको वो समझ आ गया होगा कि बेसिक ट्रेंड मेरे हिसाब से कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। उसको याद रखना कि दो एक्स्ट्रा ट्रेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, क्योंकि वो आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। उसमें कैसे ट्रेड करना ठीक है है। वो बताऊँ। फिर दूसरा, हाँ, इंपोर्टेंस। स्ट्रॉन्ग में तो आपने बताया, जो अपना पीछे रेफरेंस नहीं होगी वो स्ट्रॉन्ग माना हाँ जाएगा। हाँ हाँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि पीछे कोई रेफरेंस है ही नहीं उसके अंदर, वो सब लेवल्स वगैरह सब तोड़ते हुए जा रहा है। और दूसरा है कि ये क्लियर कर दूं कि मैं ना वो ट्रेडर हूँ जो कोई लेवल्स वगैरह पे ट्रेड नहीं करता, कि एसएनआर लेवल ड्रॉ हम्म। करके हमने ट्रेड कर दिया। नहीं, हम बेसिकली ट्रेड करते हैं टारगेट के ऊपर, क्योंकि इतना मार्केट देखते हैं हम, सिर्फ इतना 5-6 कैंडल कि जूम जूम इन में हम्म। क्या हो रहा है ये नहीं देख रहे कि यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, पहले वहां से रिवर्सल आया था अब आएगा, वो नहीं देखते। ठीक है। हम्म। जो मार्केट सिचुएशन पे जो समझते हैं वो, कोई पैटर्न भी नहीं है कि ये बना तो ये ले लो, ये बना तो ये ले लो, वो पैटर्न भी नहीं। हम्म। ठीक है। अगर अगर ये देखोगे माइनर यहाँ पे, इसका सेंटीमेंट क्या होगा? अगर ये ग्रीन कैंडल आया था तो इसका सेंटीमेंट होगा ये ये वाला है। तभी तभी होगा, हाँ। हाँ, और अगर और ये अब एक ऐसे बड़े मेजर में भी बनाने जा रहे हो ऊपर, और छोटा भी बना रहे हो, दोनों मैच हो रहे हैं। हम्म, तो वो ज्यादा कंफर्म ट्रेड होगा। बाकी अभी अभी उसमें भी दिक्कत होती है, मतलब ये देखो ये गैप डाउन हुआ था तो यहाँ पे रेड कैंडल आ गया। बाकी हम्म। अगर हम मार्जिन मार्जिन सेफ्टी यूज करते तो विन होता। अब वो कहाँ पे मार्जिन सेफ्टी लेना है वो अगली क्लास में देखते हैं। अभी सिर्फ इतना ठीक था है। ए और बी। तो आप मेरे को एक काम करना, जो है वैसे तो ये बेसिक है बहुत ज्यादा, लेकिन एक जो होता है ना, एक ट्रेडर बनता है डेडिकेशन से। जो आप हाँ, वही होगा। डेडिकेशन शो करोगे ना उससे ही होगा, क्योंकि बेसिक चीजें जब हम फॉलो करेंगे, क्योंकि 90% लोग यही नहीं कर रहे हैं, बेसिक चीजें ही नहीं फॉलो कर पा रहे, तो कैसे ही प्रॉफिट हाँ, उसी बनाएंगे? से गड़बड़ तो होगी, हाँ। पांच पांच ऐसे चार्ट देखना, वैसे तो ज्यादा देख हम्म। आप, बाकी 5 ऐसे चार्ट देखना जिसमें आप स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाओ। सिर्फ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वाले देखना। जैसे ये यहाँ देखोगे ना, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हुआ, यहाँ पे पीछे में हाँ रेफरेंस है हाँ। ही नहीं। बाकी अब बोलोगे तो अब ये हो गया। अब अगर बोलोगे ना तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड नहीं हुआ, क्योंकि अब ये यहाँ से पीछे रेड रेफरेंस। के बाद ये ग्रीन आने के बाद रेफरेंस बन गया है, ये रेफरेंस हो गया। हम्म। तो ऐसे ठीक है। बस 5-5 चार्ट दोनों का आइडेंटिफाई कर लेना। और जो सेंटिमेंट है वो तो बहुत ज्यादा बेसिक चीज है, वो भी सीख लेना थोड़ा क्या होता है सेंटिमेंट। और अगर भेजोगे तो कोई बात नहीं, मेरे को चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, डाउट सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, भेज सकते हो। ठीक है? और हम्म। एक और बेसिक चीज बता रहा हूँ, सेंटिमेंट कभी भी इस हिसाब से चेंज नहीं होगा। जैसे अगर कोई कैंडल 50% ऑफ दी पिछले कैंडल के नीचे नहीं क्लोज कर पाई ना, तो सेंटीमेंट चेंज नहीं होगा। हम्म। जैसे रेड कैंडल तो आई थी, लेकिन पिछले कैंडल के 50% को क्लोज नहीं कर पाई, इसका मतलब सेंटीमेंट क्या है? अभी भी इस वाले हाई के पास जाना यहाँ पे। ठीक है। ठीक। सेंटीमेंट तभी चेंज होगा जब स्ट्रोंगनेस दिखेगी। जैसे अगर यहाँ से सेलर्स गिर रहे थे, ये सेलर्स गिर रहे हैं, ठीक, ये ग्रीन कैंडल आया लेकिन 50% को क्लोज नहीं कर पाया, ऊपर नहीं तो सकता है, हाँ। अभी भी वो कंटिन्यू सेंटीमेंट, अपना trend हाँ अभी भी सेंटीमेंट नीचे। डाउन है। ठीक।
और देखते हैं। जैसे अभी ऊपर जा रहा है तो इसका सेंटीमेंट क्या होगा अब। ठीक, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में इसको इसलिए बोलूंगा क्योंकि वी इसमें, वी बनाना, वी बनाना है। हाँ छोटा वी, वी बनेगा इसमें। ये यहाँ तक का। ठीक है। ठीक। वैसे तो मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा था, शायद यूट्यूब पे मैं अपलोड करूँ तो हो सकता है, अगर मतलब ठीक है ये भाई। तो कुछ ही क्लासेस डालूंगा मैं स्टार्टिंग की। अगर किसी को पूरा कोर्स करना है तो वो देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या हम्म। फिर कुछ। ठीक। बस मतलब ये बस सोचना भाई कि अभी बेसिक चल रहा है, आएगा एडवांस भी, बस प्रैक्टिस करते रहना, भाई ये डेडिकेशन। मतलब शुरुआत तो इसी डायरेक्शन तो यही देगा अपना बेस ही। ये बेस है। अगर बेस देखो, मैंने ट्रेडिंग में ना 1 साल तक ये सब कुछ इग्नोर किया। मैं इसको सोचता था हम्म। कि ट्रेंड के अपोजिट भी ट्रेड लेके विन कर लूंगा, मूवमेंट के अपोजिट भी हम्म। विन कर लूंगा। बाकी नहीं हुआ, बहुत लॉस हुआ, बहुत ये हुआ। वो फिर कई मैंने, बार ले जाता है पर एक्यूरेट नहीं जाती उसमें। वही, फिर मैंने हम्म। एकदम सब पूरा सेटअप बनाया कि 6 चीजें देखना है, उनके बेसिस पे ट्रेड करना है। वो 5 से 6 चीजें क्या है। देखो, सबसे पहला है हमारा डायरेक्शन। ठीक है, तो बेसिक। हम्म। दूसरा हो गया सेंटिमेंट। तीसरा होगा मूवमेंट। मूवमेंट जो ये वी और ए वाला मैंने बताया ना, छोटा सा देखना है। ठीक ठीक। है। चौथा हो गया मार्केट पावर। पांचवा हो गया कैंडल पावर, और छठा हो गया एंट्री। इसके अंदर, इनके अंदर ठीक जो है। वो शेड्यूल्स बनाए ना मैंने, वो सब इनके अंदर कवर होते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो ये 5 से 6 रूल फॉलो करके मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ। अगर यहाँ पे एक भी अगर मिसिंग है, मतलब एक मिसिंग हो सकता है, किसमें से, जो हमारा है डायरेक्शन। ठीक समय है, से हाँ। डायरेक्शन, सेंटीमेंट और मूवमेंट। हम्म। इन 3 चीजों को हम चेंज हम्म। करके ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आप डायरेक्शन में भी हम डाउन का ट्रेड ले सकते हैं, आप सेंटीमेंट में भी हम डाउन का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट होगा ना, ये हम्म। मूवमेंट के अपोजिट तो जा जा सकते हो वैसे, कि आपका मूवमेंट है तो डाउन का चले जाओ। लेकिन उसका सिर्फ 2 कंडीशन होंगे, वो सिर्फ 2 कंडीशन में आप हम्म। मूवमेंट के अपोजिट जाओगे। वो कंडीशन मैं अब बताऊंगा एक सेटअप में, जो जब हम पूरा सीख जाएंगे, तब मैं मेरे खुद के 5 से 6 सेटअप बताऊंगा जिन पे मैं सबसे ज्यादा ट्रेड करता हूँ कंपाउंडिंग करने के लिए। ठीक। तो ठीक है भाई। आज का ये क्लास तो बेसिक था, इसको यहीं खत्म करते हैं, बाकी कुछ होगा तो फिर अगले क्लास में करते हैं। ठीक। अगला ठीक होगा है भाई। टारगेट्स के ऊपर होगा अगला, कि क्या टारगेट होता है, कब टारगेट तक जाएगा, कैसे ड्रॉ करना है, वीक से ड्रॉ करना है, बॉडी से ड्रॉ करना है। ठीक है। ठीक है भाई। ठीक भाई, थैंक यू। थैंक यू भाई। आप